नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी दहेज लोभी सास की चतुराई पड़ी उस पर भारी। घनश्याम जी शहर के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। घनश्याम जी के देविका नाम की इकलौती बेटी थी। देविका पढ़ी लिखी और समझदार थी। साथ ही बैंक में मैनेजर की नौकरी करती थी। लेकिन वह रंग की बहुत ज़्यादा सांवली थी। नाक नैन तो अच्छे थे, पर रंग बहुत ज़्यादा काला था। इसलिए कोई रिश्ते के लिए देविका को देखने आता तो सांवला रंग देखकर ही इनकार कर देते थे। एक दिन किसी करीबी रिश्तेदार ने अपने साले के लड़के विक्रम के लिए देविका के घर रिश्ता लेकर आए। विक्रम के माता पिता को देविका पसंद आ गई। विक्रम की माँ बोली, रंग चाहे कैसा हो, मन सुंदर होना चाहिए। विक्रम के लिए देविका को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। यूँ तो विक्रम का घर भी बढ़िया था। विक्रम भी एयरपोर्ट का बड़ा अफसर था। इसलिए घनश्याम जी ने घर बार देखकर बेटी के भविष्य के लिए अच्छे से देख परख कर घनश्याम जी ने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया और विक्रम की देविका से शादी कर दी। शादी में खूब दहेज, सोना, चांदी और गाड़ी, करोड़ों केस, सुख सुविधा का सभी सामान बढ़ चढ़कर दिया। शादी करके देविका अपने ससुराल आ गई। घर में सास ससुर के अलावा 2 देवर सुनील और अनिल और ननंद रीमा भी थी। ससुराल में कुछ दिन तो ठीक चला। एक दिन देविका को बैंक में 10 दिन की छुट्टियां मिली तो देविका ने सोचा कि वह अपने नए घर को पूरा समय देगी। देविका का सुबह जल्दी ही उठकर रसोई और घर का सारा काम कर सबकी सेवा में जुटी रहती। देविका ने रसोई में देखा कि कुकर नहीं है। उसे ध्यान आया कि कुकर उसके दहेज के सामान में रखा है। उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, क्या मैं नए सामान में से कुकर निकाल लूं? सास ने गुस्से से जवाब दिया, कुकर का क्या करना है, ऐसे ही टोपिये में उबाल ले, कोई ज़रूरत नहीं है। देविका को समझ नहीं आया कि जब नया कुकर आ चुका है फिर भी सासू माँ कुकर क्यों नहीं निकाल रही, पर बहस न हो इस कारण वह चुप हो गई। अगले दिन जब लाइट चली गई, 2 दिन हो गए, लाइट नहीं आई तो उसने विक्रम को इन्वर्टर लगाने के लिए कहा। जब विक्रम उसे लगाने लगा तो विक्रम की माँ आ गई और बोली, यह क्या कर रहे हो? देविका ने कहा, 2 दिन हो गए, लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए इन्वर्टर लगा रहे हैं। किसे पूछकर तूने स्टोर का दरवाज़ा खोला? सासू माँ गुस्से से बोली। देविका ने कहा, मम्मी जी, जब चीज़ पड़ी है तो उसका प्रयोग करने में क्या हर्ज है? यह पड़े पड़े ऐसे ही खराब हो जाएगी। सासू माँ ने आंखें दिखाते हुए कहा, तू मुझसे जबान लड़ाती है? यह सारा सामान तेरे लिए नहीं है, यह सब मेरी बेटी के लिए है। अगले महीने रीमा को देना है, इसी कारण ही तेरे से शादी की है, नहीं तो तुझे क्या लगा हम अपना अफसर बेटा मुफ्त में बांट रहे हैं? हाथ मत लगाइयो किसी चीज़ को, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी। देविका को अब समझ आ गया था कि उसे मांग कर क्यों लिया गया। उसकी सांवली सूरत उन लोगों को इतनी मोहित क्यों लग रही थी? उन्हें तो बस दहेज चाहिए था। देविका की आंखों से आंसू निकल आए। वह अपने कमरे की ओर भागी। उसके कानों में सासू माँ के कड़वे शब्द गूंज रहे थे। देविका ने हिम्मत से काम लिया और सारी बात अपने पति को बता दी। विक्रम बोला, देविका, मेरे घर वाले बहुत लालची है। जब से बहन की शादी पक्की हुई है, माँ की यही धुन थी कि वह रीमा को एक बड़े घर की बेटी की तरह विदा करे। माँ ने यह सब
मुझसे कहा तो मैंने माँ को समझाया था कि अभी मेरी तनख्वाह भी अच्छी आती है, जितना हो सके मैं साथ दूंगा। मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम्हारी आंखों में खो गया। तुम मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। देविका, मैंने तुमसे शादी पैसों के लिए नहीं की, पर माँ ने लालच में ही आकर तुम्हें चुना था। यह सच है, तुम जो सजा देना चाहो दे सकती हो। देविका बहुत सुलझी हुई लड़की थी। देविका ने विक्रम से सलाह करके सामने वाले घर को किराए पर लेने का निर्णय ले लिया। अगले ही दिन देविका सामने वाले घर को साफ करवाने लगी। सास उसकी हर हरकत पर नज़र रखने लगी। एक दिन सास ने कहा, बहू ये तुम क्या कर रही हो? किराए के मकान से क्या करेगी? सास ने कहा, मम्मी जी, मैंने और विक्रम जी ने यह निर्णय लिया है कि इस प्रकार तो एक साथ रहना मुश्किल होगा, तो घर में शांति रहे, इसलिए मैं अपना सब सामान लेकर किराए के मकान में रहने जा रही हूँ। देविका ने कहा, तेरे बाप का घर है क्या? चल बाहर, चल यहाँ से। और सासू माँ देविका का सामान बाहर फेंकने लगी और स्टोर को ताला लगा दिया ताकि वह दहेज का कोई सामान हाथ न लगा पाए। पर देविका भी अपने कदम पर खड़ी थी। वह जानती थी यदि इस दहेज की लोभी के आगे आज वह झुक गई तो यह सारी जिंदगी उसको और उसके माता पिता को ताने मारती रहेगी। उसने उसी समय विक्रम को फ़ोन करके सारी बात बताई। विक्रम जल्दी से घर आया, पर माँ ने उसे भी बीबी का गुलाम बोलकर घर से बाहर धक्का मार दिया। देविका ने समझदारी करते हुए विक्रम की सलाह पर अपनी एक पुलिस मित्र को फ़ोन लगाया, जो अगले ही 10 मिनट में ही हाजिर हो गई। सासू माँ के तो पंख ही उड़ गए। पुलिस की वर्दी में आई महिला को देख एक ही बार में उन्होंने स्टोर की चाबी आगे बढ़ा दी और सासू माँ चुपचाप सारा सामान जाते हुए देख रही थी। सारा सामान निकालकर देविका सासू माँ की तरफ बढ़ी और बोली, माँ जी, आपके बेटे और बहू यदि आपको सम्मान सहित स्वीकार हो तो केवल घर ही अलग है, दिल नहीं। और माँ जी, पैसे के लिए किसी की भावना के साथ नहीं खेलना चाहिए। यदि पैसे का ही मोह है तो जितना बन पड़ेगा शादी के लिए हम मदद करेंगे और आप कोई चिंता मत करना। ननद रानी की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। देविका ने सही किया क्या? क्या आप सब देविका से सहमत हैं या देविका को वहीं रहकर समझौता करना चाहिए था? जिंदगी भर उनके साथ वहीं रहकर जुल्म और ताने सुनने चाहिए थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।